हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में बिहार स्पेशल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त, पहला प्रश्न हम लोग का है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पटना है, कि किशनगंज है, कि दरभंगा है, कि भागलपुर है। तो बताइए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, किशनगंज। किशनगंज की बात करें हम लोग तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। दूसरा प्रश्न है दोस्त, प्रश्न के दूसरा देख लेते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? भागलपुर है, कि पटना है, कि गया है, कि रोहतक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, गया की बात करें हम लोग तो गया जो है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक और बात है दोस्त कि गया जो है बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा हम लोग सोनपुर की बात करें, जहाँ मेला लगता है सोनपुर का। ठीक है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरयू नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, कि ऑप्शन डी की बात करें हम लोग गंगा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन संख्या बी, गंडक नदी। गंडक नदी पर जो है सोनपुर बसा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गंडक नदी के तट पर जो है सोनपुर बसा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गंडक नदी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा दोस्त हम लोग का कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बात करते हैं गया की, तो गया किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कमला नदी पर, ऑप्शन बी फल्गु नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर, और ऑप्शन डी सरयू नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, फाल्गु नदी पर जो है, फाल्गु नदी के तट पर जो है गया जिला बसा हुआ है। ठीक है, बिहार का गया की बात करें हम लोग तो गया जो है बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला है गया, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी है गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, फाल्गु नदी के तट पर गया जिला बसा हुआ है। दोस्त, वीडियो अच्छी लग रही हो तो गौरव स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 5, बिहार में किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए गया में, क्या ऑप्शन बी पटना में, क्या ऑप्शन सी सारण जिला में, क्या ऑप्शन डी भोजपुर जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, भोजपुर जिला में की बात करें हम लोग तो भोजपुर जिला में क्या पाया जाता है? डोलामाइट पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न का छठवां है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? ठीक है, ऑप्शन ए चंपारण में किया था, ऑप्शन बी चिरंदा में किया था, ऑप्शन डी सी पटना में किया था, और ऑप्शन डी की बात करें सोनपुर में किया था। तो गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, चंपारण जिला में। चंपारण जिले में प्रथम सत्याग्रह कौन सा किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 7वां हम लोग का रहेगा, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी द इंडियन नेशनल, ऑप्शन सी आर्यावर्त, और ऑप्शन डी आज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका बिहार राज्य में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। इससे पहले दोस्त, अगर गौरव स्टडी अड्डा से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है?
विराट वशिष्ठ को चुना गया है, कि मनीष कुलश्रेष्ठ को चुना गया है, कि ऑप्शन सी अनुजा भंडारी को, कि ऑप्शन डी विष्णु दत्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ को 28वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 9 है, फिरंगिया की बात करें हम लोग, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी आपको ध्यान रखना है। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी रघुवीर नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा, क्या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं फिरंगिया गीत किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फिरंगिया गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 10वां है, बटोहिया गीत किसने लिखा हुआ था? ठीक है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? ठीक है, बटोहिया गीत की बात करें हम लोग तो प्रिंसिपल मनोरंजन के द्वारा, कि रघुवीर नारायण के द्वारा, कि कवि वर नेपाली के द्वारा, किनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, रघुवीर नारायण के द्वारा जो है बटोहिया गीत लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, विद्यापति के नचारी में किसकी श्रुति की जाती है? ठीक है, ऑप्शन है शिव की, विष्णु की, कि ब्रह्मा की, कि देवी दुर्गा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, विष्णु की पूजा की जाती थी। ठीक है, श्रुति की जाती थी। आगे देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 12 रहेगा। उससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 रहेगा, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त की थी? ठीक है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगिरी में, क्या ऑप्शन सी नालंदा में, क्या ऑप्शन डी पावापुरी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, पावापुरी में। ठीक है, नालंदा इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको ध्यान रखना है कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 रहेगा हम लोग का, कि मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? बिहार में एक है मखदूम कुंड, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, मनेर में स्थित है, मुंगेर है, माफ़ी चाहेंगे, मुंगेर में स्थित है, कि राजगिरी में स्थित है, कि बिहार शरीफ में स्थित है, कि फुलवारी शरीफ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, राजगिरी में स्थित है। राजगिरी में क्या स्थित है? मखदूम कुंड जो है राजगिरी में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ठीक है, कहाँ कराया था? देव में कराया था, कि बोधगया में कराया था, कि गया में कराया गया था, कि राजगिरी में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, राजगिरी में कराया गया था। ठीक है, कौन से की कराया गया था? तो जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था राजगिरी में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन ए की बात करें हम लोग तो 1786 ईस्वी में, ऑप्शन बी की बात करें हम लोग तो 1756 में, कि ऑप्शन सी की बात करें तो 1776 ईस्वी में, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1796 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1786 ईस्वी की बात करें हम लोग तो किसके द्वारा निर्माण कराया गया, या किसके शासनकाल में कराया गया था, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला है प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? ठीक है, ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने, ऑप्शन बी अलबरूनी ने, ऑप्शन बी इबन बतूता ने, कि ऑप्शन डी ह्वेंसाम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ह्वेंसाम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 रहेगा, वर्ष में प्रबोध साहित्य का सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं। ठीक है, वर्ष में प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, गंगेश गुंजन के द्वारा। ठीक है,
इन्हें मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 रहेगा कि बोध गया के स्मारकों में कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ब्रजवासन नहीं है, कि अनीम सलोचन नहीं है, कि रत्नाकर चैतन्य एवं क्रम चक्र मण नहीं है, कि हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 रहेगा। उससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 19 रहेगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया था? कहाँ बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, गौतम बुद्ध के स्नान, जहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किया था वहीं बनवाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20वां है, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? किस नगर से रहा है? राजगिरी से रहा है, कि बोध गया से रहा है, कि वैशाली से रहा है, कि ये सभी से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ये सभी से रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ में हुआ था, कि ऑप्शन बी कुशीनारा में हुआ था, कि ऑप्शन बी झराम्बिक में हुआ था, कि ऑप्शन डी बोध गया में हुआ था? तो सबको पता है दोस्त कि बोध गया में जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर तसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ है? ऑप्शन है वैशाली, चंपा, पटना और गया। तो बात करते हैं चंपा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चंपा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद की बात करें हम लोग तो वर्तमान बिहार का क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? वत्स, वज्जी, मगध और अंग। तो कौन सा स्थित नहीं है? तो वत्स स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, वत्स स्थित नहीं है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि बिहार में कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा एक महत्वपूर्ण राज्य था? ऑप्शन ए विदेह, मगध, अंग और वज्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मगध की बात करें तो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्त गौरव स्टडी अड्डा को अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार में साहित्यिक पूर्व भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? कौन सा सहायक था? तो लोहे का उपयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, लोहे का उपयोग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि बिहार में चिरंदा एवं चेचर से किस युग से अवशेष प्राप्त होते हैं? किस अवशेष प्राप्त होते हैं? पूर्व प्रस्तर युग से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। राजनीति रत्नाकर के पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, चंद्रस्वर है, विद्यापति हैं, कि ज्योति स्वर है, कि ब्रह्म देव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, चंद्रस्वर है। चंद्रेश्वर के द्वारा लिखा गया था राजनीति रत्नाकर के पुस्तक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? आर्थिक संबंध में, कि विदेश नीति पर, कि शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर, कि धन संचय पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शासनकाल के सिद्धांत एवं और अभ्यास पर स्थित था। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसमें जो है शासन एवं सिद्धांत का अभ्यास शामिल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलवी कवि,
बोध राजा कि विद्यापति की परिमल। बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौली कवि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 31 रहेगा कि बिहार में अजय अजय गविनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजय गविनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सोनपुर में, कि ऑप्शन बी सुल्तानगंज में, कि ऑप्शन सी हो जाएगा बोधगया में, कि पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुल्तानगंज में जो है अजय गविनाथ का मंदिर है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32 रहेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद्र थे, कि शिलभद्र थे, कि नागार्जुन थे, कि प्रभामित्र थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, शिलभद्र थे। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, प्रश्न यहाँ पे से बनता है। ठीक है, आप हल्के में बिल्कुल ना लेने की कोशिश करें। ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 33 है कि किसके शासन के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, के ऑप्शन बी बिम्बिसार, और ऑप्शन डी कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। किसके सहायता से हुआ था? तो कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है। आगे देख लेते हैं, वैशाली के पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसी संस्था छोटी छोटी है जो बिहार स्पेशल से संबंधित है, प्रश्न यहाँ से बनने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है। 1945 ईस्वी में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना होती है। आगे देख लेते हैं दोस्त, इससे पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35 रहेगा हम लोग का। ये तो पढ़े हैं दोस्त अभी। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, 1956 वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। ये देख लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 35 है, वो तो वैशाली था, ये बोधगया में। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय का स्थापना कब होता है? ठीक है। बोधगया की बात करें हम लोग तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1956 ईस्वी में जो है बोधगया पुरातात्विक स्थल का स्थापना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये बोधगया कह रहा है और ऊपर क्या कह रहा था? ऊपर कह रहा था आपका वैशाली में। तो वैशाली में कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। वैशाली पुरातात्विक संग्रहालय की बात करें तो 1945 में, और गया की बात करें हम लोग बोधगया की बात करें तो 1956 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, और बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसे 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है। 1957 ईस्वी में बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा में स्थापना हुआ था। ठीक है, 1957 ईस्वी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब होती है? तो 1970 ईस्वी में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 38 है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की बात करें हम लोग, नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में बिहार राज्य के नवादा संग्रहालय की स्थापना होती है, 1974 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 39 रहेगा हम लोग का कि बिहार में बौद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बिहार में बुद्ध की बात करें हम लोग कि ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? सुल्तानगंज जो भागलपुर में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सुल्तानगंज। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है कि बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मंजूषा शैली से संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41 है कि बिहार में
अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पटना में स्थित है। पटना में स्थित है। अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। एक बार और देख लेते हैं, अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, ध्यान में रखना है आपको। आगे देख लेते हैं 1942 की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 42 की बात करें तो मिथिला में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला राज्य की बात करता है, मिथिला जिला की, माफी चाहेंगे, मिथिला में सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1951 ईस्वी में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना होती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब होती है? तो 1951 ईस्वी में होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्त, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आगे देख लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 43 है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है, या कौन सा देश स्थित है? तो सबको पता है दोस्त, नेपाल स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्व क्षेत्र में स्थित है? बिहार राज्य के पूर्व में स्थित है कौन सा राज्य? सबको पता है दोस्त, ये देखिए पूरब ये हो जाता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण। बिहार, माफी चाहेंगे, बिहार कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो पूरब कह रहा है तो पूरब में कौन सा होगा सटे? आप बताइए कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल सटे हुए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या ए, पश्चिम बंगाल सटे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 की बात करें हम लोग तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आरा में है कि मधेपुरा में है कि बोध गया में है कि दरभंगा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बोध गया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 46 है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। बात करते हैं 1962 ईस्वी में बोध गया में स्थित मगध विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्त, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 47 है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पूसा समस्तीपुर में जो स्थित है, मधेपुरा, कंकड़बाग जो पटना में स्थित है कि दरभंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पूसा जो समस्तीपुर में स्थित है वहीं पे जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 48 है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पटना में स्थित है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, ये जितने भी स्थापना है आप बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा गया था, कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो स्थापना से संबंधित थे बिहार स्पेशल में। ठीक है, तो आप बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश न करें। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 48 है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मधेपुरा में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मधेपुरा में। प्रश्न संख्या 50 और सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्त कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो वेरी इजी प्रश्न है दोस्त, गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। दोस्त, हम लोग का सेशन होता है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और नए हैं तो आप प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।